लोकसभा चुनावों की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रायबरेली का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस व भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिले में प्रधानमंत्री पर लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में गोलमाल करने का लगाया आरोप। वहीं अपनी सफाई में प्रधानमंत्री ने सोनिया व प्रियंका को बताया धोखेबाज। साथ ही उनकी सरकार में हुए करोड़ों अरबों रुपए के 2G कोयले व जीजा घोटाले का आरोप। साथ ही विकास में भेदभाव पर कांग्रेस सांसद को ही कटघरे में खड़ा किया। भारत स्टार न्यूज़ से विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। मंत्री जी भी हाल में प्रदेश अध्यक्ष ही आए थे, तो उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन कुर्सियां उसमें 95% तक खाली रही। क्या मानते हैं इसको, क्या संदेश जा रहा है? वैसे सवाल तो उनसे बनता है जिनके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी, क्योंकि उनकी सांसद यहाँ से, उनकी पार्टी के नेता यहाँ से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले रायबरेली से उनकी सांसद हैं, तो सवाल उनके ऊपर बनता है। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी हों, चाहे सांसद के लिए वोट मांगने वाली उनकी बेटी प्रियंका गांधी हो, दोनों लोगों ने रायबरेली के लोगों के साथ जो धोखा और छल किया है, उसका परिणाम था उनके कार्यक्रम में लोगों का ना आना। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मतदाताओं में निराशा है। पूरे 4.5 वर्ष के आसपास होने को है। जिन मतदाताओं ने वोट दिया, उन मतदाताओं के पास लौट करके ना कांग्रेस का कोई व्यक्ति गया है, ना सांसद गया है, अथवा सांसद के लिए वोट मांगने वाली और परोक्ष रूप से अपने को सांसद मानने वाली प्रियंका गांधी भी कभी रायबरेली आकर के जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके लिए कभी सेवा अथवा उनके सम्मान अथवा उन रायबरेली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में सोनिया गांधी बैठी रहती थी, लेकिन रायबरेली की समस्याओं, रायबरेली के सम्मान की बात आज तक पार्लियामेंट में कभी सोनिया गांधी ने नहीं उठाई। इसके चलते रायबरेली के लोग निराश हैं और रायबरेली के कार्यक्रमों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में लोगों का ना आना, मैं समझता हूं इसका मूल कारण यही होगा। सर, ये जो सिटी रिसोर्स सेंटर है, इसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने भेदभाव किया है। इतने साल से ये यहाँ रहा, सरकार भाजपा के राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और जबकि नगर पालिका भी भाजपा की थी। ये उनको दिखता होगा। मैं समझता हूँ उनको चश्मा अगर विकास का लगाएं तब तो उनकी समझ में आएगा। सोनिया गांधी ने रायबरेली के एम्स की भी नींव रखी थी। आज भव्य नींव भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर ईंट पर ईंट रखते चले गए और रायबरेली जनपद में एक भव्य एम्स का निर्माण हुआ। तब तो कांग्रेस का व्यक्ति नहीं कह सकता कि कांग्रेस के द्वारा रखी गई नींव पर इतनी भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बना दी, क्योंकि वो हमारे रायबरेली के लोगों के हक का विषय था। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी जनता के हितों के साथ भेदभाव नहीं करती। जो विषय जनता के हित का होता है उसमें बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें काम करती हैं। मैं समझता हूँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा जो यह बयान दिया गया है भेदभावपूर्ण, वो उनके द्वारा किया जाता रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनहित लगातार काम कर रही हैं। नगर पालिका में कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष हैं और भाजपा की गवर्नमेंट है, तो क्या समझा जाए आपके इस बयान से कि मिलकर काम किया जाएगा नगर पालिका में जो कार्य होंगे? मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है, अगर किसी ने मेरे प्रेस को अथवा मेरे बयान को कोई सुनेगा तो मैं कहता हूँ कांग्रेस का अध्यक्ष रायबरेली में हुआ। मैंने पहले कहा, उनको बधाई दी और बधाई देने के बाद जो सरकार का सकारात्मक सहयोग जनता के हित में होगा, वो अध्यक्ष को, निर्वाचित अध्यक्ष को हमारी सरकार देती रहेगी। एक कदम तो बढ़ावें। हमारी सरकार के पास जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के विकास के लिए कभी अध्यक्ष जी आकर को तो देखें। अगर हमारी सरकार हाथों हाथ लेकर के उनकी समस्याओं को ना करे तब तो कोई सवाल बनता है। मैं समझता हूँ नगर पालिका परिषद रायबरेली के चेयरमैन जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास रायबरेली वासियों की सेवा और सम्मान के लिए खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो अभी हाल में
रसोई गैस के दामों में जो कमी किया है, ये जनता को एक झुंझुना देने का काम किया है। इसके बारे में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि भाजपा की सरकार के द्वारा इन 9.5 सालों में देश की गरीब जनता को बेतहाशा तरीके से इन्होंने लूटा है। 3 गुना के दाम रसोई गैस के दाम कम कर दिया। जब 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो जनता को बरगलाने के लिए, जनता का ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने रसोई गैस के दामों में 200 रुपये की जो कमी किया है, तो ये केवल जनता को बरगलाने का काम किया है। इसके बारे में हम सब लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जिस समय हमारे देश का किसान परेशान है, देश का हमारा युवा परेशान है, महंगाई से आम जनमानस परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम लोग इसीलिए जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो और कानून व्यवस्था कायम रहे। इसलिए हमारी हम लोगों की मांग है, इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो शेयर किया है अपने फेसबुक प्रोफाइल से कि खाली कुर्सियां हैं, क्या करेंगे? वो जो हमारे जो ज़िले के एक मंत्री आप कह सकते हो, उनको कोई ज्ञान नहीं है देश दुनिया। अपने गांव में देखें, पहले वो बीडीसी का चुनाव हारे, जिला पंचायत का चुनाव हारे, गरीब जनता की ज़मीन को इन्होंने कब्जा किया और दलाली का अड्डा बनाया, और आज वो कहते हैं कि खाली कुर्सियां हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। वो एक निजी कार्यक्रम था, झांकी का कार्यक्रम था। वो इधर से रायबरेली से जा रहे थे, तो हम लोगों ने, सारे हमारे कांग्रेस के लोगों ने निवेदन किया, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने निवेदन किया कि एक बार श्री कृष्ण भगवान के लिए आप दर्शन कर लो। वो यहाँ पर दर्शन करने आए थे। फिर उसके बाद कहा कि अभी कीर्तन शुरू होने में देर है, करीब 10:30 बजे 11 बजे शुरुआत होगी, आप थोड़ा मंच पर चले चलो। तो चूँकि हमारे तमाम मीडिया के साथी थे, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ भी थे, तो उनसे क्वेश्चन किया था, उनसे वर्तमान राजनीति पर चर्चा किया था। तो वो कोई जनसभा नहीं थी। तो जब इस तरह के मंत्री की घटिया सोच है, इनको ये पता नहीं कि जनसभा क्या होती है, भगवान की पूजा क्या होती है, तो हम कैसे माने कि जनता का ये उद्धार करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, फेसबुक के माध्यम से उसमें आपने ये भी लिख दिया कि 66 करोड़ का उद्यान विभाग में घोटाला हुआ है। इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि 20 करोड़ से ऊपर तो अभी तक उन्होंने कोई किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो 2 करोड़ से ज़्यादा किया ही नहीं, तो अब 66 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे, कौन सा आधार है? आप अगर विभाग में जाएंगे, उद्यान विभाग में, अगर आप, पास कौन सा आधार है? हमारे पास वीडियोज़ हैं, वीडियो में ये बताया गया है कि 66 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। किसान के नाम पर जो सब्सिडी दी जाती है, किसान को डायरेक्ट उसके खाते में दिया जाता है, उसके साथ इन्होंने घोटाला किया है। सरकारी बीज बेच दिया है। तो ये जब किसानों के ये नहीं हुए, आम जनता के नहीं हुए, तो ये हमारे रायबरेली जनता के लिए क्या होंगे? रायबरेली की जनता सब समझ रही है, क्योंकि ये आज तक कोई बीडीसी का ना चुनाव जीत पाए हैं। पहले तो बीडीसी बन के दिखा दें, उसके बाद हम सांसद बने तो दिखते हैं। रायबरेली से ऐलान तो कर दिया गया, सोनिया गांधी लड़ेंगी, क्या लग रहा है, स्थिति अच्छी है कि इंडिया गठबंधन के सहारे बैठे हुए आप? गठबंधन का कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव हुए हैं, सपा भी यहाँ से लड़ी, बसपा भी यहाँ से लड़ी, नतीजा आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि जनता का प्यार है, ये आप लोगों का प्यार है कि सोनिया गांधी जी से बेहद प्यार करते हैं लोग, तो इसलिए वो जनता का है। इसमें इंडिया गठबंधन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोनिया गांधी जी भारी मतों से जीतेंगी निश्चित रूप से। सिटी रिसोर्ट सेंटर के लेकर अभी थोड़ी देर पहले सवाल हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भेदभाव भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं किया, कांग्रेस ने उसे बना दिया था, लेकिन तब का वैसे एम्स भी कांग्रेस ने बनाया, उसको देखिए आज कहाँ ले गए। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये रायबरेली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया। एम्स आप देख लो, 900 का बेड था, 600 का बेड कर दिया। उसमें भी अब वहाँ की स्थिति क्या है? दवाओं के मामले में वहाँ के लोग परेशान रहते हैं, जो मरीज जाते हैं। एकाधिकार कब्जा है, अभी तक वो बन नहीं पाया है। और सिटी रिसोर्ट सेंटर की जहाँ बात करते हुए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा ये योजना रायबरेली जनपद में लाई गई थी कि यहाँ की शहर की जनता जाएगी, वहाँ पर दुकानों में जाएगी, अपना छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, घूमेंगे, अपना वहाँ पर अब वहाँ पर जा करके लोगों से मिलेंगे, इस तरह करके बनाया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आ गई और रायबरेली जनता के साथ इन्होंने भेदभाव किया।
तो अभी भी भाजपा की सरकार है, क्या माने अभी भी कुछ नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय नगर पालिका में है, सांसद जो सोनिया गांधी है, क्या ऐसे राजनीतिक चीज़ों में फंस के रह नहीं, जाएगा? जब हमारी कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष है, निश्चित रूप से जो उसकी ताकत होगी, इस रायबरेली जिले का विकास, रायबरेली नगर पालिका का विकास करेंगे। आप देख रहे हैं कि वो हर जगह हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों की समस्या देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से रायबरेली नगर पालिका का विकास होगा।